हाउ आर यू। मैंने अपने पिछली वीडियो में अपनी जो है जितनी 6 वीडियो डाली है उसमें जो है ताती के बारे में यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट के बारे में कम्प्लीटली आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, तो उसके आधार पे हम इंग्लिश कैसे बोलेंगे आज हम वो पढ़ाएंगे। ठीक है ना। इसी तरह से जितना भी टेंस पढ़ाऊँगा उसके आधार पे कैसे बोला जाएगा वो पढ़ाऊँगा। तो अभी हम कैसे स्टार्ट करेंगे, किस तरह से बोलेंगे वो चीज़ जो है हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बोलना स्टार्ट। सो गाइस, व्हाट इज़ द topic is the how to speak English in present. So we will learn in present. What is the present? I was teaching you before 6 days. That was the present indefinite. There is two type of present indefinite, present continuous. But today we will learn about present indefinite. Because I was teaching you from the 6 days present indefinite, so we will learn present indefinite. So how we will speak English in present indefinite? Now start. अब शुरू करते हैं कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में इंग्लिश कैसे बोलेंगे। तो देखिए, जैसे तुम कब उठते हो, तुम कब उठते हो, दिस इज द क्वेश्चन। तुम कब उठते हो, दिस इज द क्वेश्चन। एंड यू विल रिप्लाई लाइक दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन डू यू वेक अप। व्हेन डू यू वेक अप, तो इसका रिप्लाई रहेगा आई वेक अप। आई वेक अप। अब जितने बजे उठते हैं वही टाइम लिख देना। 6 o'clock, 6 बजे। ठीक है ना, 6 o'clock, 6 बजे उठते हैं। क्या वह किताब पढ़ता है, क्या वह किताब पढ़ता है, क्या वह किताब पढ़ता है। तो इसका पहले इसकी इंग्लिश क्या रहेगी, डज ही रीड द बुक। you will if you will question to anybody that मिस्टर, जो भी नाम आप ले सकते हैं, वो मिस्टर रईस, डज ही रीड द बुक, क्या वह किताब पढ़ता है। देन द फ्रंट मैन विल आंसर यू दैट यस या नो। नो, ही डू नॉट रीड द बुक, यस ही रीड द बुक, यस ही रीड्स द बुक। तो आप आंसर जिसमें देना है उसमें दे देंगे, चाहे नो में दे दीजिए, नो ही डज नॉट रीड द बुक, या फिर यस ही रीड्स द बुक। ठीक है, इस तरह से और बहुत सारे होते हैं। तुम स्कूल कब जाते हो, तुम स्कूल कब जाते हो, व्हेन डू यू गो टू स्कूल। आंसर में इसका रहेगा आई गो टू स्कूल 9 o'clock। ठीक है। अच्छा, आई डू नॉट गो टू स्कूल। ये हो गया
जब स्कूल जाते हो तब का हो गया, आई गो टू स्कूल 9 o'clock, यानी मैं 9 बजे स्कूल जाता हूँ, ये हो गया। आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ वाला हो गया। इफ़ एनीबडी विल आस्क यू दैट व्हेन डू यू गो टू स्कूल, देन यू विल से टू हिम दैट इफ़ यू आर गोइंग टू स्कूल, देन यू विल से टू हिम दैट आई गो टू स्कूल 9 o'clock, 10 o'clock, 8 o'clock at your time. And if you are not going to school, I do not go to school. In present you will speak. And next, how does Mohsin how does Mohsin go to market? What is the Hindi of this? Mohsin बाजार कब जाता है? The third person is asking to you question that how does Mohsin go to market? मोहसिन बाजार कैसे जाता है? सॉरी मोहसिन बाजार कैसे जाता है? So you will write here, if you know that Mohsin go to market by bicycle, by car, by bike, जिससे भी जाता है, you will say to him that oh Mohsin go to market by bicycle. ओके, यानी मोहसिन जो है साइकिल से बाजार जाता है, मोहसिन कार से बाजार जाता है, मोहसिन जो है बाइक से बाजार जाता है। ठीक है। एंड वेयर डू यू परचेस वेजिटेबल्स, यानी तुम सब्जी कहाँ से खरीदते हो? आई परचेस वेजिटेबल्स। अब इसका आंसर रहेगा आई परचेस वेजिटेबल्स बाई या फ्राम, जो भी दुकान है, फ्राम नाम ले लेंगे उनका, फ्राम शहनवाज दुकान, फ्राम आरिफ दुकान, जो भी है। आप मैं आरिफ लिख देता हूँ, बिकॉज आई हैव ए फ्रेंड, हिज नेम इज़ आरिफ एंड ही हैव ए शॉप ऑफ वेजिटेबल्स, सो आई राइट हियर आरिफ। ओके। Like this you will make topic, you will choose a topic about anything, about market, about you go to anywhere, about marriage, about anything. And I go to, like this, I go to market 10 o'clock, then I purchase fruits and then I go to
आई गो टू स्कूल एंड आई स्टडी। मैं बाज़ार 10 बजे जाता हूँ, सब्जी फल खरीदता हूँ और फिर स्कूल जाता हूँ। लाइक दिस यू विल चूज एनी टॉपिक एंड यू विल स्पीक एलोन। यू हैव ए मिरर, you will stand front of mirror and you will speak like a person is front of you and you are talking to with him। यानी तुम अपने शीशे के सामने खड़े हो जाओ, शीशे के सामने खड़े हो जाओ और अपने से बात करो इस तरह से। then you will be a good English speaker। without doing hard work you can't be a good English speaker। so इतना काफ़ी था आपके लिए। और मैं जो है ना 10 मीनिंग आपको जो देने की बात कर रहा था वो 10 मीनिंग अब मैं देना स्टार्ट करूँगा। ठीक है, 10 मीनिंग आप ले लीजिए। जैसे पहले मैं क्वेश्चन वाला दे देता हूँ। वेन मीन्स जब या कब। वेयर मीन्स कहाँ। विच मीन्स कौन सा। वाई मीन्स क्यों। वाट मीन्स क्या। कितनी हुई, 1 2 3 4 5 और देनी है। और क्या होता है क्वेश्चन में, हाउ मीन्स कैसे। 6 हुई। हाउ मेनी। कितने। इतना लिख लो, मैं मिटा रहा हूँ, वैसे लिख सकते हो पॉज करके। वीडियोस को रोक के उसको लिख लिया करो, उसके बाद जो है आगे देखा करो। सिर्फ देख के वीडियो को रख मत दिया करो, एक कॉपी बना लो। मैं पहले ही बोल चुका हूँ। हाउ मच, कितने अधिक। हाउ मच कितने अधिक। 8 हुई। 2 और क्या क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन। चलिए 8 हो गई, 2 ऐसे ही लिखवा देता हूँ। जैसे हो गया ही मिस होता है वह, ये पुरुष के लिए इस्तेमाल होता है। और शी मिस भी होता है वह, ये स्त्री के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक, इतना काफ़ी है आपके लिए। इतना पहले देख लीजिए, याद कर लीजिए। ये जो है आपका पूरा 6 दिनों का कोटा पूरा हो गया है। आप इसको समझिए और देखिए। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद। अगली वीडियो का इंतज़ार करिए।